मार्का हक में पाकिस्तान की जीत तारीखी फतह पर भारतीय जारहियत और झूठ को बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। कोई भी पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत ना करे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बरतानवी खबरसां इदारे से गुफ्तगू। कहा, भारत ने दरियाए सिंध का पानी रोका तो दहाइयों के तवील नताइज होंगे। भारत ने रात को हमला किया तो पाक फजाइया ने 6 तैयारे मार गिराए। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में यौम तशक्कुर रैली के शुरका से खिताब। कहा, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मालाकंड में खिताब। कहा, हमारी फौज ने जवाब दिया तो भारतीय टेक्नोलॉजी भी काम ना आ सकी। और पेशावर में आंधी के साथ काली घटाओं की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। 2 दरख्त गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मार्का हक में पाकिस्तान की जीत तारीखी फतह पर भारतीय जारहियत और झूठ को बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के हकायक, सैटेलाइट तस्वीर, डोजियर का हिस्सा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी शामिल। डोजियर में कहा गया है, पाकिस्तान अमन का लंबरदार है और अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारतीय मीडिया और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम के सबूत पेश। भारतीय जारहियत और बुज़दिलाना हमले में मासूम पाकिस्तानी बच्चे, औरतें और शहरी शहीद हुए। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस ने भारत को धूल चटा दी और भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला दिया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है, चाहे वो खवारिज हो या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। हमने कहा, क्यों नहीं, हम भी अमनो इस्तेहकाम चाहते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की रूसी TV से गुफ्तगू। कहा, भारत ने गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश ठुकरा कर हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। हमने जवाब दिया और नहायत जिम्मेदारी और एहतियात के साथ सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ये एक मुनासिब, मुनसिफाना और मुतवाज़न जवाब था। पाकिस्तानी कौम और अफवाज कभी झुकती हैं ना झुकाई जा सकती हैं। हम पर तशद्दुद नहीं, संजीदा कौम है। हमारी पहली तरजीह अमन है। अमरीका जैसी बड़ी और समझदार ताकतें बेहतर अंदाज में समझती हैं कि पाकिस्तान के आवाम का जज्बा क्या है। भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। मुसल्लह फाश ने दुश्मन को चंद घंटे में पसपा किया। वतन के सबूतों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जुर्रतमंदी से नाकाम बनाया। मुसल्लह फाश ने पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी और कौमी यकजहती का 2 टोक पैगाम दिया। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गुजरावाला छावनी में जवानों से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक गुजरावाला छावनी आमद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर का इस्तकबाल किया। पाक भारत जंगबंदी कब तक बरकरार रहेगी? दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान आज फिर राब्ता होगा। सीज फायर में तोसी का मामला ज़ेर गौर आएगा। दोनों ममालिक के फौजी हुकाम कशीदगी कम करने पर बातचीत करेंगे। जुमेरात को हुई गुफ्तगू में जंगबंदी में इतवार तक तोसी पर इत्तेफाक हुआ था। DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके हैं।
नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कल से चीन का दौरा करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। दौरे पाकिस्तान चीन शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का आगाज़ है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा। वफ़द की चीन की आला क़यादत से भी मुलाकातें शेड्यूल। आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकातें करेंगे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने पानी रोकने की बात करके ऐलान जंग किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बोले, पाक अफवाज ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। 50 मिनट की लड़ाई में दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान कितना मजबूत है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के हमले को पसपा किया। भारत याद रखेगा उसने किस कौम को ललकारा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का लाहौर में यौम तशक्कुर रैली से खिताब। कहा, भारत ने रात को हमला किया, पाक फ़ज़ाइया ने 6 जहाज मार गिराए। करतारपुर मनसूबा रवादारी की रोशन मिसाल सिख भाइयों और बहनों के साथ पाकिस्तान की यकजहती की अलामत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि पाक भारत के शीदगी में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन को आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। नाम नहाद ताकत पाश पाश हो गई। राफेल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। जर्मन अखबार में शाये आर्टिकल के मुताबिक भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मज़ाहमत मिली। तकनीकी बरतरी के घमंड में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों का अंदाज़ा न लगा सका। भारत J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में भी बुरी तरह से नाकाम रहा। चीन के तैयारे के हाथों फ्रांसीसी रफाल गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। उधर अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट का कहना है चीन का J-10C अमरीकी F-16 की बरामदात को तबाह कर सकता है। चीनी कंपनीज ने अमरीकी F-16 की फरोख्त में खलल डाला तो ये अमरीका के दिफाई शोबे के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। गजब की गर्मी मुल्क के बेशतर हिस्से हीट वेव के ज़ेर असर। दादू में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। सक्खर, सिब्बी, नौकंडी में 46 डिग्री की गर्मी। सरगोदा में 45, लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री। रावलपिंडी, गुजरात, जंग और सक्खर में 45 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 की महसूस। आज रात गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और मुलहका पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। MQM के वफ़द की कराची में मुस्लिम लीग नून के वफ़द से मुलाकात। गवर्नर कामरान टेसूरी ने कहा कि लीगी वफ़द के साथ मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू हुई। भारतीय डायरेक्टर ने कोशिश की कि IMF से किस्त न मिले। राना सनाउल्लाह ने कहा, आइंदा बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी, रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान माशी बहरान से निकल आया है। फारूक सत्तार बोले, हमने जोर दिया कि आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। दूसरी जानिब बजट साजी पर हुकूमत का मुशावरती अमल तेज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की मुलाकात। वफाकी वज़रा में मोहम्मद औरंगज़ेब, अवैस अली परवेज़ मलिक, मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह शरीक। नए बजट के हवाले से तफसीली मुशावरत हुई। आइंदा माली साल का विफाकी बजट 17,600 अरब रुपए से तजावुज़ करने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट 2025-26 पर अहम अहदाफ तय पा गए। मुजवज़ा बजट तजावीज़ और दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा माली साल 6,588 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,685 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बजट साजी पर मुज़ाकरात। IMF वफ़द आज पाकिस्तान पहुँचेगा। वफ़द वज़ारत ख़जाना, प्लानिंग कमीशन, FBR और स्टेट बैंक हुकाम से बात करेगा। पाकिस्तान के आलमी मालियाती इदारे से वर्चुअल मुज़ाकरात। सूबों की आइंदा माली साल सरप्लस बजट की यकीन दहानी।
मार्का हक के हवाले से सनसनीखेज और हकायक पर मबनी दस्तावेजी फिल्म जारी। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब। पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना अस्करी कार्रवाई की झलक पेश। पहलगाम वाक़े पर भारत के झूठे बयानिए का पर्दाचार। मोदी की नाकाम सिफारतकारी आलमी सतह पर बेनकाब। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी की धरी रह गई। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का खुलकर ऐलान किया। तुर्किया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। ईरान और सऊदी अरब ने भी सिफारती राब्तों में पाकिस्तान को तरजीह दी। भारत आलमी सतह पर तनहा रहा। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। भारत की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप ने दहशत गर्दी का जिक्र तक न किया। भारत के गोदी मीडिया के बैन-अल-अक़वामी सतह पर हज़ीमत का सिलसिला जारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन वीडियो फुटेज और मसनूई ज़हानत से हेराफेरी करके झूठ फैलाया। भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। झूठ को फैलाने में भारतीय मीडिया के मेन स्ट्रीम चैनल्स भी शामिल हैं। भारतीय एंकर्स और मुबस्सरीन ने दो जोहरी रियासतों के दरमियान जंग के लिए चीयर लीडर्स का किरदार अदा किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा बेनकाब। दीवार की रिपोर्ट ने मोदी सरकार का झूठ पर मबनी हर दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी फराहम क्यों न की। अमरीकी सालिसी को हमेशा मुस्तरद करने वाला भारत अब खुद ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा। ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पर खामोशी। भारतीय फजाया को नुकसानात हुए या नहीं। मोदी हुकूमत क्या छुपा रही है। पुलवामा हमले के असल हकायक आज तक सामने क्यों नहीं आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफ़ती रवाबित पर तबादला ख़याल। भारतीय जारियत पर तुर्किया की दो टोक हिमायत पर मरियम नवाज का इज़हार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा, भारतीय जारियत के खिलाफ तुर्की की सिफारती, अखलाक़ी और स्ट्रेटीजिक सतह पर गैर मुतज़लज़ल यकजहती पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और तुर्की सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि ईमान, सकाफ़त और तारीख़ में जुड़े हुए भाई हैं। नरेंद्र मोदी खित्ते में अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर का हल जरूरी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में स्कॉटलैंड लीडर शहीद उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत, फातिहा खानी की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मनसूबा मुबैना तौर पर 2 अरब की कमीशन की नज़र हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, 8 माह कबल अली अमीन गंडापुर ने सोलर पैनल मनसूबे का ऐलान किया। PC1 की मंजूरी से कबल ही टेंडर जारी कर दिए गए। जब तक KP हुकूमत पिछले फंड्स का हिसाब नहीं देती, वफाक मजीद एक धेला ना दे। पाक अफवाज ने भारत का गरूर खाक में मिलाया। अब भारत ऐसी किसी जंग का सोचेगा भी नहीं। आर्मी चीफ का भारत को थप्पड़ पूरी दुनिया ने देखा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शोहदा के अहले खाना और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। गवर्नर सिंध की CMH जख्मी जवानों की अयादत। वेटिकन में पोप लियो की हल्फबर्दारी की तकरीब। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की शिरकत। कहा, बैनुल मज़ाहिब मुकालमे, अमन और बाहमी एहतराम पाकिस्तान की पॉलिसी का अहम जुज़्व है। मैक्सिको का बहरी जहाज न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन पुल से टकरा गया। हादसे में 2 अफराद हलाक और 19 जख्मी हो गए। 3 की हालत नाजुक। फिनलैंड में 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। 5 अफराद हलाक। हादसा हवाई अड्डे के करीब पेश आया।
HBL PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स का आखिरी मैच, कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 186 रन का हदफ। सुल्तान्स को 9 मैचेस में सिर्फ एक कामयाबी मिली। पॉइंट्स टेबल में मुल्तान सुल्तान्स आखिरी नंबर पर मौजूद। रात 8 बजे पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स में डू और डाई मुकाबला होगा। प्लेऑफ में जाने के लिए दोनों को लाजमी फतह दरकार। PCB की प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी पर मुशावरत जारी। फ़खर जमान, हसन अली, फ़हीम अशरफ की वापसी का इम्कान। सलमान अली आगा, साइम अयूब को तरक्की मिलने का भी इम्कान। नए साल के लिए मैच फीस और माहाना तनख्वाहों में बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं। नारोवाल में थप्पड़ कबड्डी के दिलचस्प मुकाबले। हरीफ खिलाड़ियों की एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश। कांटे के मुकाबले में आर्मी ने वापडा को शिकस्त दे दी। स्पोर्टिंग लिस्बन ने पुर्तगाल प्राइमर लीगा चैंपियन का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में विक्टोरिया को 2-0 से शिकस्त। स्क्वाड का शायकीन के साथ जश्न। क्रिस्टल पैलेस ने पहली बार FA कप फाइनल जीत लिया। 7 की फातेह मैनचेस्टर सिटी को 1 गोल से शिकस्त। जर्मन लीग में यूनियन बर्लिन ने ऑगस्बर्ग को 2-1 से हरा दिया। और मारूफ गुलकार अली जफर ने जिंदगी की 45 बहारें देख ली। अली जफर ने गुलकारी के साथ अदाकारी के मैदान में भी अपना लोहा मनवाया।